क्या किसी के आने से शहर बदल सकता है? कभी सुना है ऐसी कहानी? मैं सुनाती हूँ। एक सर और एक दीदी की कहानी। सर बहुत दिन से आना चाह रहे थे दीदी के घर, पर दीदी मना कर रही जा रही थी कि मत आओ मत आओ, अभी मत आओ, बाद में आना बाद में आना। पर सर जो है एकदम डिसाइडेड थे कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मैं जाऊँगा ही जाऊँगा। तो एक दिन क्या हो गया, सर मना करने के बावजूद आ गए। और आ गए तो भैया शहर ही बदल गया। दीदी ने मना किया था एकदम स्पष्ट साफ, बिना किसी गुंजाइश के, अभी मत आइए मत आइए मत आइए। लेकिन सर जैसे किसी निमंत्रण का इंतज़ार नहीं किए, वो आ गए। और ऐसे आ गए जैसे शहर उनका अपना परिचित हो। अब क्या हो गया, उनके आने से शहर में चारों ओर सर ही सर फैल गया। सुबह सुबह खबर फैल गई। सर गाड़ी से एकदम सुबह 4-5 बजे एंट्री लिए और हावड़ा वाले साइड से आए। तो हावड़ा ब्रिज देखते देखते इधर उधर और भी कई एरियाज़ में घूमते घूमते दोपहर तक सोचे कि चलो विक्टोरिया भी घूम लेता हूँ। तो विक्टोरिया भी घूम लिए, मन रहा होगा घूमने का। अब शाम हो गई, शाम में गांव पहुंच गए, शहर भी सब जगह घूम रहे थे। अब कोई मोहल्ला बाकी नहीं, कोई दफ्तर बाकी नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर उनका ही हो, पुराना, 20-30 साल पहले कभी आए थे और फिर से आए हैं घूमने के लिए। अब चारों ओर घूम ही रहे उन्होंने, जैसे अपनी आँख से पूरा एकदम मेजरमेंट कि पहले कैसा था अब कैसा हो गया। बंगाल पूरा एकदम सारे परत खोल खोल के देख रहे थे। कभी किसान से किसी बस से बात करें तो कभी किसी क्लर्क से, तो कभी किसी पुराने रिकॉर्ड रूम में जाके चुपचाप खड़े हो जाएं। ना किसी से बोलना, ना किसी से चालना, ना भाषण, ना नारा, कुछ भी नहीं। बस घूमना, देखना और नोट करते रहना सारी चीज़ें। हर तरफ बस एक ही चर्चा धीरे धीरे फैल गई कि सर आए हैं, सर उधर गए थे, सर ने ये पूछा, सर ने ये कहा, सर ने ऐसे किया, सर ने ये पेपर दिया, सर ने ये बताया। पर सर कुछ हम लोगों से तो बोलते ही नहीं है ठीक से, बस पूछते रहते हैं। शहर में जैसे अब बस एक ही नाम गूंज रहा था चारों तरफ, सर 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 सर। दीदी की नज़र भी शांत थी, खबर तो लग गई थी कि आ चुके हैं वो शहर में। अब दीदी चुप थी, पर अनजान नहीं थी। कहाँ गए, किससे मिले, कितनी देर रुके, किधर किधर गए, कहाँ कहाँ उनके लोग फैले हैं, सब खबर दीदी के पास एकदम पल पल की, एक एक सेकंड की, उनके हर मूवमेंट की दीदी को मिल रही थी। अब दीदी ने बोला भी, सबको एकदम कड़ा पहरेदारी पे लगा दिया था, नज़र रखो, एकदम चौकस चाक चौबंद कर दिया था पूरे शहर को कि जहाँ जहाँ सर जाए मुझे सारी इन्फॉर्मेशन अप टू डेट ऑन टाइम चाहिए। भैया ठीक है, ये सब चल रहा था, सर की खबर हो रही थी, दीदी को पल पल की खबर सब मिल रही थी। अब 2-3 महीना बीत गया, सर घूम ही रहे हैं, चारों तरफ सर 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 हो रहा है। दीदी को परेशानी तो हो रही थी, पर क्या करते हैं, हम बिन बुलाए मेहमान हैं और अब सर भी हैं। तो बोली कि ठीक है, आए हो तो घूमो, अब क्या फ़र्क पड़ता है, देखो मेरा शहर कितना सुंदर है। हम इतना सुंदर किए अपना शहर को, तो उनको अच्छा भी लग रहा था कि चलो मेरे शहर को देखेंगे तो बाद में और अच्छा से उसको बताएंगे। अब समय धीरे धीरे खिसकता गया, बीतता गया। सर शहर में ही थे, दीदी अपनी रफ्तार में, उनके लोग अपने हिसाब से काम करते थे रोज़, अपनी ठंड गरम ये वो, इधर जाना उधर जाना, जो उनको करना है वो कर रही है, जो उनको करना है वो कर रहे हैं, दोनों अपनी अपनी रफ्तार में। अब जनवरी 2026 आ गया, ठंडा का महीना। दिसंबर जनवरी में तो ठंडा पड़ता ही है। अब एक दिन क्या हुआ, बहुत ठंड था, ठंडी हवा चल रही थी उस दिन, धूप एकदम हल्की हल्की सी थी, कमरे में हीटर चल रहा था। दीदी ने उस दिन हरे रंग की शॉल भी ओढ़ी हुई थी। दीदी को ठंडा बहुत लग रहा था, तो 1 कप चाय की जगह दीदी और 2 कप चाय पी रही थी। तीसरा या चौथा कप रहा होगा जो भी था। अब दीदी चाय पी तो रही थी, सब लोग अपने अपने काम में अपने अपने रफ्तार में चल रहे हैं, ठीक है भाई, सब सामान्य था। तो अभी दीदी का फ़ोन बजा, 1 बार 2 बार, तीसरी बार में दीदी बोली हेलो। दूसरी तरफ से कुछ आवाज़ आई अचानक से, उनके चेहरे का रंग ही बदल गया और फिर तेज़ आवाज़ में दीदी बोली, हे
गाड़ीटा ताड़ाताड़ी बेर कर जेते হবে। मतलब कि क्या, गाड़ी जल्दी निकालो, फटाफट निकलना होगा, चलना होगा अभी। चाय का कप टेबल वहीं चाय का कप जो था वो टेबल पे वहीं दीदी जल्दी से रखी, टूटते टूटते बचा। कमरे में ठंडा जो था, सब लोग एकदम घुसे घुसे सोफ़ा में, कोई बेड में बैठा हुआ था। एकदम अचानक गर्मी आ गई, सब भागने लगे इधर उधर, फटाफट फट फट, जैसे सबके पैर में एकदम स्केटिंग लग गया या क्या हो गया, फटाफट सब इधर उधर दौड़ रहे हैं। अब गाड़ी निकल गई, ड्राइवर भी फटाफट भागा भागा आया, सो रहा था वो भी। अब बोला दीदी क्या हो गया, बोला तू चल। दीदी रास्ते में ही अब सबसे फ़ोन पे बात कर रही है कि कौन कहाँ पहुँचा, कौन कहाँ है, किसको जहाँ वो पहुँच रही है वहाँ पहुँचना है। सब एकदम फटाफट अपनी रफ्तार में गाड़ी किसी ट्रैफिक में ना फंसे, उसको इंडिकेट करता है कि ऐसे रास्ते से निकालो कि कहीं ट्रैफिक में ना मिले। बातचीत का सिलसिला इतना हो चुका था कि अब पूछो, ठंडा तो कहीं नामो निशान नहीं था। जैसे लग रहा था कि मई जून का महीना हो। दीदी एकदम उबल रही थी। अब जनवरी का ठंडा जैसे ख़त्म, एकदम बेअसर। अब दीदी उस जगह पे पहुंच गई। दीदी पहुंची हबड़ा तबड़ी में एकदम, गाड़ी उस अपने पिए के खोलने का भी वेट नहीं कि खुद ही खोल के फटाफट उतरी। वहाँ सब लोग थे जो बिना बोले बिना बताए उनके शहर में दाखिल हो चुके थे। दीदी वहाँ फटाफट गई, दौड़े दौड़े ऊपर गई। तब तक उसके पहले उनके कुछ लोग जो थे, कुछ फाइल वाइल लेके पहले से नीचे दौड़ा भागी मचा रहे थे। अब दीदी वहाँ ऊपर गई तो देखी कि अरे मेरा मोबाइल, ये लैपटॉप, ये फाइल, ये सब ये लोग कौन देख रहे हैं, काहे देख रहे हैं भाई। जल्दी से छीनी दीदी, लैपटॉप छीन ली, फाइल छीन ली। अब बोली ये कोई तरीका है, हाँ? अब मेरा चीज़ को आप इस तरह से हाथ लगा रहे हैं, ये कोई कल्चर है आप लोग का। अब उस ऑफिस में भी अफरा तफरी मच गई, खींचा तानी मच गई। ये बाप रे बाप, गजब हो गया एकदम चारों ओर। दीदी बोली ऐसे कोई होता है क्या, एटा की कोई नुमान है। आवाज़ दीदी की एकदम तगड़ी गूंज रही थी, मस्त। किसी के शहर में बिना बताए आ जाना, फिर उसका सामान छूना, ये हमारा कल्चर नहीं है। लोग सन एकदम सम पिन ड्रॉप साइलेंस। दीदी के आगे कोई कुछ नहीं बोल सकता। किसी के हाथ में फाइल ऐसे पकड़ी है, कोई खींच रहा था ऐसे, सब जो जैसा था फ्रीज़ हो गया सब लोग। अब आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम चुप नहीं बैठेंगे, हम कोर्ट जाएंगे। फिर दीदी एकदम निर्णय ली फटाफट कि हम कोर्ट जाएंगे। निर्णय फास्ट हुआ, दीदी का सब काम फास्ट होता है दीदी का एकदम मस्त। दीदी ने अपने लोगों को तैयार किया, दीदी दिल्ली पहुंच गई। पहुंच के दीदी वहाँ जब बाहर निकली अपने गेस्ट हाउस से, तो बोली कि क्या ब्रदर, यहाँ क्या हो रहा है। तो कोई कुछ नहीं बोला, सब लोग अपनी अपनी ड्यूटी पे थे। अब उसी दिन, उसके नेक्स्ट दिन दीदी का नया रूप दुनिया ने देखा। भाई दीदी जो वाइट और ब्लू साड़ी में घूमती थी, उस दिन काला कोट पहन ली। और दीदी, सारे वकील फुसफुसा रहे कि भाई ये नया वकील कौन आ गया, कौन है ये। फिर कुछ लोगों ने पहचाना, ये तो दीदी हैं, बंगाल की दीदी हैं अपनी। सन्नाटा छा गया। सारे वकील बोले कि हम अपनी तैयारी किए थे कि हम बोलेंगे हम बोलेंगे। वहाँ दीदी बोली कोई नहीं बोलेगा, मैं बोलूँगी। बस उनकी आवाज़ में इतना आत्मविश्वास था कि सारे वकील जो है चुप हो गए। अब उसके बाद जो है दीदी बोली कोर्ट में खड़ा होकर के एकदम वकील की तरह से, एकदम कि हम अपने लोगों के लिए हमेशा खड़े रहेंगे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने उंगली से इशारा किया कि बिना बताए हमारे शहर में कुछ लोग आ गए, हमारा सामान छूने लगे। ये तो हमको स्वीकार नहीं है, ये तो हम सहन नहीं कर सकते। कोर्ट में एक अजीब सा मौन था, कोई क्या बोले। दीदी अपने एकदम रूप में थी, नए अवतार में थी। दीदी बोली हम किसी से नहीं डरते, हम किसी के सामने नहीं झुकते, हम अपने लोगों के साथ हैं। और सर पीछे बैठे थे शांत। फिर वही कागज़, वही तारीख, वही नियम। एक तरफ जोश, एक तरफ प्रक्रिया, एक तरफ चुनौती थी, दूसरी तरफ धैर्य। कहानी अभी भी वैसे बाकी है, पूरी नहीं सुनाई हूँ, फिर दूसरे दिन सुनाऊँगी। अभी आज के लिए यार इतना ही है, दूसरे दिन सुनाती हूँ।